गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो क्लास लेकर आया हूँ जिसमें रूथियन प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट को एलिमिनेट करने के लिए जो प्रोसीजर काम में लिया जाता है उसको रूथियन प्रोसेस कहते हैं, रूथियन प्रोसीजर। इसमें रूथियन फंक्शन का यूज किया जाता है और लाग्रांजियन फंक्शन का भी यूज किया जाता है। तो जैसे लाग्रांजियन फंक्शन जनरलाइज पोजीशन, जनरलाइज वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन होता है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं क्यू के डॉट टी, वो जो के का वैल्यू होती है वो 1 से n तक वेरी करती है, ज़्यादातर हम मानते हैं। अगर यदि हम जनरलाइज पोजीशन की जो के से 1 से के बराबर 1 से के तक की जो वैल्यू है जो n से पहले आता है, तो के तक की वैल्यू को हम इग्नोरेबल माने कोऑर्डिनेट्स को, तो वो के प्लस 1 से n तक वेरी करेगी। के की जगह अगर हम जे ले लें तो जे बराबर के प्लस 1 से n तक वो वेरी करेगी जनरलाइज पोजीशन। तो इस तरह से लाग्रांजियन फंक्शन लेके हम टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं और इसमें बेसिस जो आधार होता है वो 3 इक्वेशन होती है। फिर रूथियन फंक्शन लेते हैं, रूथियन फंक्शन से भी इक्वेशन निकालते हैं, फिर कंपैरिजन करके हम इसको पूरा करते हैं कंप्लीट। और एक ये जो हम करते हैं रूथियन प्रोसीजर का यूज, वो केपलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए करते हैं। केपलर प्रॉब्लम जैसे सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स की जो हमने प्रॉब्लम की थी पहले पिछले क्लास में, उसमें जो लाग्रांजियन फंक्शन लेते हैं हम आर थीटा कोऑर्डिनेट्स के रूप में, मतलब हमारा जो पार्टिकल है वो आर थीटा प्लेन में मूव कर रहा है, तो आर थीटा के रूप में ही हमारी लाग्रांजियन फंक्शन आएगी। तो वो जो इक्वेशन आती है उसमें हम रूथियन फंक्शन लेते हुए हम अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन ज्ञात करते हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम रूथियन प्रोसेस करते हैं। जैसे लाग्रांजियन है हमारा, जैसे लाग्रांजियन एल क्यू के डॉट टी, ये लाग्रांजियन फंक्शन है। यदि इसको इस प्रकार से लिखें एल Q1 Q2 Qn और Q1 डॉट Q2 डॉट Qn डॉट T। अब यदि इसमें एक कोऑर्डिनेट्स हम लेवें Qj, j बराबर 1 से k, या हम ऐसे लिखें Q1 Q2 Q3 और Q के कोऑर्डिनेट्स आर इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स हैं ये Q के कोऑर्डिनेट 1 से। तो फिर से लाग्रांजियन इक्वेशन लिखते हैं हम एल अब K तक इग्नोरेबल है तो ये आ जाएगा Q के प्लस 1, इस तरह से Qn, और जनरलाइज वेलोसिटी तो पूरा ही है Q1 डॉट Qn डॉट और T। तो हम टोटल डेरिवेटिव लेंगे डेल एल, जो हमारे पास में आ जाएगा कर्ली एल अपॉन कर्ली Qj डेल Qj इन जनरलाइज पोजीशन, सिग्मा आ जाएगा J इक्वल टू K प्लस 1 से N। इसी प्रकार से कर्ली एल अपॉन कर्ली Qj डॉट डेल Qj डॉट, और सिग्मा आ जाएगा J इक्वल टू 1 से N, क्योंकि ये 1 से N है, प्लस कर्ली एल अपॉन कर्ली T डेल T हमारे पास में आ जाएगा। इस इक्वेशन में हम K प्लस 1 से N, इसमें भी K प्लस 1 से N लेना चाहते हैं, तो 1 से K तक के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जनरलाइज पोजीशन की जो डेरिवेटिव है वो हम इधर ले लेंगे। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी डेल एल माइनस सिग्मा J इक्वल टू 1 से K तक डेल एल अपॉन डेल Qj डॉट इक्वल टू सिग्मा J इक्वल टू K प्लस 1 से N कर्ली एल अपॉन
कर्ली क्यूजे डेल क्यूजे प्लस सिग्मा जे इक्वल टू, अब इसमें जो जे बराबर 1 से के तक तो इधर आ गए, के प्लस 1 इधर आ जाएगा, के प्लस 1 से एन, कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यूजे डॉट डेल क्यूजे प्लस कर्ली एल अपॉन कर्ली टी डेल टी, ये इक्वेशन आ जाएगी 1। मैंने कहा था 3 इक्वेशन आएंगी, तो एक तो आ गई। अब हम रूथियन फंक्शन लेंगे। रूथियन फंक्शन में जो जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट है क्यू के और जो जनरलाइज वेलोसिटी कोऑर्डिनेट है क्यू के डॉट, उनमें जो 1 से के तक के कोऑर्डिनेट हैं वो इग्नोरेबल हैं, वो उपस्थित नहीं है। तो हमारा जो रूथियन फंक्शन वो होगा वो किस प्रकार से हो जाएगा, आर इज फंक्शन ऑफ क्यू के प्लस 1, इस तरह से क्यू के प्लस 1 डॉट क्यू एन डॉट और टी। तो हम टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे आर का, तो कर्ली एल अपॉन कर्ली आर आएगा, सॉरी कर्ली आर अपॉन कर्ली क्यूजे डेल क्यूजे सिग्मा के प्लस 1 जे इक्वल टू एन, और फिर आ जाएगा वही जो हम लिखते हैं जे बराबर के प्लस 1 से एन कर्ली आर अपॉन कर्ली क्यूजे डॉट डेल क्यूजे डॉट प्लस कर्ली आर अपॉन कर्ली टी डेल टी, ये आ जाएगा। इस इक्वेशन को हमें काम में लेना है बाद में, तो इसको नीचे लिख लेते हैं एक बार, फिर से एक बार देख लेते हैं कोई चेंज तो नहीं करना ना। ठीक है, ये लिख लेते हैं टोटल डेरिवेटिव ऑफ रूथियन फंक्शन सिग्मा जे इक्वल टू के प्लस 1 से एन डेल आर अपॉन डेल क्यूजे डेल क्यूजे, ठीक है, प्लस सिग्मा जे इक्वल टू के प्लस 1 से एन कर्ली आर अपॉन कर्ली क्यूजे डॉट डेल क्यूजे डॉट प्लस कर्ली आर अपॉन कर्ली टी डेल टी, ये दूसरी इक्वेशन आएगी। अब एक इक्वेशन पे हो जाना है हमें थर्ड पे, फिर हमारा रूथियन प्रोसीजर सॉल्व हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन कैसे आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आर और एल में रूथियन फंक्शन और एल में रिलेशन लेंगे, मतलब एल को हम किस तरह से आर में कन्वर्ट करते हैं, तो आर का मान आएगा एल माइनस, कैसे करते हैं, एल में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एल जो फंक्शन होता है क्यू के डॉट टी का, उसमें जो जनरलाइज पोजीशन जनरलाइज वेलोसिटी के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें जे बराबर 1 से के तक के इग्नोरेबल लेंगे, वो इसमें से रिमूव कर देंगे एल में से, तो जो फंक्शन हमें प्राप्त होगा वो रूथियन फंक्शन होगा। तो जैसे हम लिखेंगे एल सिग्मा जे इक्वल टू 1 से के पी जे क्यू जे डॉट, ये इक्वेशन हम लिखेंगे। अब इसमें हम डेल आर टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे, डेल एल माइनस सिग्मा जे इक्वल टू 1 से के डेल पी जे क्यू जे डेल, जैसे यू वी फंक्शन होता है तो पहले यू का डेरिवेटिव लेते हैं प्लस फिर वी का डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ बार माइनस है तो दोनों में माइनस आ जाएगा, सिग्मा जे बराबर 1 से के पी जे डेल क्यू जे डॉट, और पी जे या पी के जनरलाइज वेलोस मोमेंटम होता है, जनरलाइज मोमेंटा जो कंपोनेंट होता है उसको मोमेंटा बोलते हैं, और जो टोटल होता है उसको मोमेंटम बोलते हैं। तो ये जो जनरलाइज मोमेंटा है पीजे, वो जो है वो कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यूजे
कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट होता है, ठीक है ना। जैसे हम पीके को लिखते हैं कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट, हमने पहले पढ़ रखा है जनरलाइज मोमेंटा, तो ये हम लिखेंगे पीजे को और डेल एल के साथ में लेंगे डेल आर इक्वल टू डेल एल माइनस सिग्मा जे इक्वल टू 1 से के, पीजे की जगह लिखेंगे कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यूजे डॉट डेल क्यूजे डॉट, ये साथ में ले लेंगे और इस पद को तो यहाँ लिख दिया, इस पीजे की जगह ये लिख दिया टर्म माइनस ही सेकंड टर्म आ जाएगी सिग्मा जे बराबर 1 से के डेल पीजे क्यूजे डॉट, ये आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 3। ये जो 1 इक्वेशन है इसमें ये जो ब्रैकेट की जो क्वांटिटी है वो इसकी सेम है, तो इस राशि का मान यहाँ से रखेंगे इक्वेशन 1 से इस जगह, तो हमारा जो डेल आर होगा वो क्या होगा सिग्मा जे बराबर के प्लस 1 से एन कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यूजे डेल क्यूजे प्लस सिग्मा जे बराबर के प्लस 1 से एन कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यूजे डॉट डेल क्यूजे डॉट ये इसी का हिस्सा है तो ये क्यूजे डॉट आएगा, ठीक है। और फिर प्लस कर्ली एल अपॉन कर्ली टी डेल टी, फिर ये टर्म आ जाएगी माइनस सिग्मा जे बराबर 1 से के डेल पी जे क्यूजे डॉट, ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर लगा देते हैं 4। तो इसमें ये डेल क्यूजे और ये डेल क्यूजे इक्वेशन नंबर 2 डेल क्यूजे डॉट और डेल क्यूजे डॉट सिग जे बराबर के प्लस 1 से एन, ठीक है ना। तो इसमें डेल क्यूजे और डेल क्यूजे डॉट 4 और 2 में कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को, इक्वेशन 4 और 2 से डेल क्यूजे और डेल क्यूजे डॉट के कोफिशिएंट को कंपेयर करने पर क्या आएगा वो हम लिखेंगे इक्वेशन 4 और 2 से। कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यूजे इक्वल टू आ जाएगा कर्ली आर अपॉन कर्ली क्यूजे, इसी प्रकार कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यूजे डॉट ये आ जाएगा कर्ली आर अपॉन कर्ली क्यूजे डॉट, इक्वेशन नंबर 5। और ये जो जे है ये सिंबल के प्लस 1 से एन तक है, ये देख लो ये टर्म और ये इसी प्रकार से ये और ये, ठीक है ना, इक्वल हो जाएगा। अब हम ये जो इक्विवेलेंस आई है एल को आर में कन्वर्ट करने की, एल को आर में कन्वर्ट करने की जो इक्विवेलेंस आई है इससे ये जो इक्वेशन आई है इससे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे हम एल के रूप में डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यूजे डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यूजे इक्वल टू 0। इसमें जो जे कोफिशिएंट है, जे सिंबल है वो 1 से n तक है। अब हम इसको रूथियन फंक्शन में r में चेंज करेंगे, d अपॉन डी टी कर्ली आर अपॉन कर्ली क्यूजे डॉट माइनस कर्ली आर अपॉन कर्ली क्यूजे इक्वल टू 0। और इसमें जो जे होगा सिंबल वो k प्लस 1 से n तक होगा, मतलब ये इक्वेशन ऑफ मोशन है
इन नॉन इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स, नॉन इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स, इसमें से इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स को एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें से k+1 से n तक है कोऑर्डिनेट्स, तो हम लिख सकते हैं, जैसे हम समझ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम 8 को n माने और 4 को k और 5 को k+1 और हम n-k निकालना चाहें तो वो क्या होगा, 8 - 4 = 4। तो हम k तक को तो एलिमिनेट कर रहे हैं, k+1 से ले रहे हैं, तो 1 2 3 4 ही हुए, तो n-k हम लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इस n-k में सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें रूथियन प्रोसीजर के द्वारा इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स को एलिमिनेट किया गया है, ठीक है ना। तो अब हम केपलर प्रॉब्लम पर आते हैं, जिसमें कोई पार्टिकल सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स में मोशन कर रहा है और वो r थीटा प्लेन में ही मूव कर रहा है, उसकी गति r थीटा प्लेन में ही हम डिस्क्राइब करेंगे। तो उसके लिए हमने लाग्रांजियन हमने पहले पिछली बार लिखा था, L = 1/2 m r.2 प्लस r स्क्वायर θ.2 प्लस k/r, ये हमने लिखा था। अब इसमें हम p थीटा निकालते हैं, कर्ली L/कर्ली θ.। θ.डॉट केवल इसी टर्म में है, तो ये आ जाएगा m r² θ.। ये हमने पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। अब रूथियन फंक्शन लेंगे r, जो कि आएगा L - p थीटा θ.। L की जगह ये पूरी वैल्यू लिख लेंगे, 1/2 m r.2 प्लस r² θ.2 प्लस k/r माइनस p थीटा की जगह ये वैल्यू रखेंगे, θ.डबल बार मल्टीप्लाई होगा, तो mr² θ.2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास में रूथियन फंक्शन आ जाएगा। अब हम निकालेंगे कर्ली r/कर्ली r.। r.डॉट इसी टर्म में है, तो ये हो जाएगा mr.। और निकालेंगे कर्ली कैपिटल R/कर्ली स्मॉल r। r इसमें है और इसमें है, 1 मिनट, थोड़ा सा सोल्व और करना होगा, यहाँ कर देते हैं। जो r फंक्शन है r² θ.2 m प्लस 1/2 में, ये -1 में, तो इसको ये -1 में और ये +1/2 में, तो -1/2 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं 1/2 m r.2 माइनस r² θ.2 प्लस k/r। ये जो इक्वेशन है इसको लेके चलेंगे हम, ये तो आ ही जाएगा। इसका r, ये एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, वैसे इससे भी हो सकता था, इसमें 3 टर्म आती, ठीक है ना। हम इसी से लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा r का करेंगे m r θ.2 माइनस में, और 1/r का डेरिवेटिव लेंगे तो ऊपर r की पावर -1 आएगा, -1 मल्टीप्लाई में आएगा, -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो r की पावर -2 आ जाएगा ये, और कर्ली r/कर्ली r आएगा तो वो 1 हो जाएगा। ये हमारे पास में कर्ली कैपिटल R/कर्ली स्मॉल r आ जाएगा, ठीक है ना। ये टर्म हम रूथियन फंक्शन की फॉर्म में जब इक्वेशन और मोशन लिखेंगे उसमें काम आएगी, इसलिए हमने निकाली है। हम इस पार्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन और मोशन याद कर रहे हैं बाय द रूथियन प्रोसेस। तो जैसे d/dt कर्ली r/कर्ली r डॉट माइनस कर्ली कैपिटल R/कर्ली स्मॉल r = 0, ये हमारे पास में है, ठीक है ना।
तो हम लिख सकते हैं d/dt, ये इसकी जगह mr डॉट माइनस इसकी जगह प्लस में आ जाएगा mr थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस प्लस k/r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको और चेंज करके लिख सकते हैं mr डबल डॉट माइनस mr थीटा डॉट, इसमें r को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस k/r स्क्वायर, उधर पक्षांतर कर दिया दोनों पदों को। तो जो r थीटा डॉट है वो होता है r ओमेगा, या ओमेगा r, वो लीनियर वेलोसिटी हो जाती है इन थीटा कोऑर्डिनेट्स। तो हम लिख सकते हैं mr डबल डॉट इक्वल टू माइनस m v थीटा का स्क्वायर अपॉन r माइनस k/r स्क्वायर। ये जो है ये एक्चुअल फोर्स है, सेंट्रल फील्ड में जो फोर्स होता है वो, और ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये टोटल फोर्स, इन दोनों का सम। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है जब पार्टिकल मूव कर रहा हो सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स में बाय द रूथियन प्रोसीजर। ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का, या ये थी हमारी आज की वीडियो क्लास। तो रूथियन प्रोसीजर हमारा यही कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।